नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लगातार हिस्ट्री के जो वीडियोस हैं, सेकंड ग्रेड के जो टॉपिक हैं उनको कवर करते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आज ही टेलीग्राम पे मैंने ओल्ड पेपर और जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड का वो डाला है और उस पे वीडियो भी बनाए हैं। तो कृपया करके आप टेलीग्राम चैनल को नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक से आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें टेलीग्राम को और लगातार अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें। और निश्चित रूप से आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन है वो सारे मैं करा रहा हूँ और आप लगातार चैनल से जुड़े हुए रहो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। और निश्चित रूप से मैं एक सेकंड ग्रेड टीचर आपको मेरा अनुभव देना चाहूँगा और बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, हर चीज़ को समझे और बार बार वीडियो को चला के सुने। खाली बैठे रहते समय आप इसको सुने, आपको याद हो जाएगा। और जो मैं नोट डाउन चीज़ें कराता हूँ पढ़ाते समय वो ज़रूर ध्यान रखें, एग्ज़ाम में वो पूछी जाती है हाईलाइट करके। पुराने पेपर ज़रूर देके टेलीग्राम पे जाके वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं। मालदेव से भी एक सवाल आया हुआ है कि हशमत वाला राजा किसे कहा जाता है, तो राव मालदेव को कहा जाता है। तो यहाँ से भी सवाल पूछा गया, इसका मतलब है सेकंड ग्रेड के जो एग्जामिनर हैं वो यहाँ से भी सवाल उठाते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि बनाते हैं। राव गंगा जो इसने 1515 से 1531 तक इनका शासनकाल था। इसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी और गंगा ने अपनी सेनाएं राव मालदेव के नेतृत्व में खानवा भेजी थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेनाओं का नेतृत्व को किसने किया था, कौन कर रहा था। तो राव मालदेव नेतृत्व कर रहे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एग्जामिनर का पॉइंट होता है। राव मालदेव कब से कब तक शासक रहे, तो 1531 से 1562 तक शासक काल इनका रहा है। तो एग्जामिनर बिल्कुल पूछ सकता है कि मालदेव किस समय शासनारोहण हुए थे, तो 1531 में हुए थे। और कब तक रहे थे, तो 1562 तक रहे थे। या मिलान करने में भी पूछा जा सकता है इनका शासनकाल, तो आप अच्छे से याद रखें। राव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र, राव गंगा का कहते हैं ये ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव का जन्म वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 दिसंबर 1511 का हुआ। खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेनाओं का नेतृत्व किया। ये पहले ही मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद रख ले। एक फैक्ट आ रहा है, डॉक्टर विश्वेश्वर नाथ रेव, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार मालदेव ने अपने पिता गंगा को अफीम की पिनक में जरोखे से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। ये गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा और विश्वेश्वर नाथ रेव ये कहते हैं कि जब उनके पिता गंगा अफीम की नशे में थे तो जरोखे से धक्का देकर राव मालदेव ने उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद में वो शासन पर बैठे और इनका राज्याभिषेक जो है 1531 में सोजत दुर्ग में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनका राज्याभिषेक आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पर हुआ, तो सोजत के दुर्ग में हुआ। इसने 1541-42 में पाहेबा नामक स्थान पर बीकानेर के राव जेतसी को हराया। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पाहेबा का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ, तो राव जेतसी जो बीकानेर के थे और जो मारवाड़ के राव मालदेव जो थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ 1541-42 में। इस युद्ध में राव जेतसी जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और 1542 में मेड़ता के वीरमदेव को हराया। 1542 में मेड़ता के वीरमदेव को हराया। प्रारंभिक दौर में इसने बीकानेर, मेड़ता, सांबार, फतेहपुर, उदयपुर, शेखावटी, टोडा, मालपुरा, टोंक, बिलाड़ा, जेतारण, डीडवाना, पंचवाड़ा, अजमेर, सिवाना, जालौर पर कब्जा किया। इसके राज्य में 58 परगने थे। ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है कि किसके राज्य में 58 परगने थे। इसने कुल 52 युद्ध जीते।
वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में देखिए और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, कन्नौज का युद्ध आपको पता ही होना चाहिए। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को। और इसमें हुमायूं पराजित हुआ, और हुमायूं जब पराजित हुआ तो उसने सहायता मांगी, किससे? राव मालदेव से सहायता देने के लिए कहा, और मालदेव की ओर से सहायता हेतु एक पत्र भी लिखा गया। और हुमायूं को 1541 में भक्कर नामक स्थान पर ये पत्र मिला, लेकिन हुमायूं ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक्चुअल में जब कन्नौज के युद्ध में हुमायूं युद्ध में हार गए शेरशाह सूरी से, तो उन्होंने राव मालदेव से सहायता मांगी, और सहायता के लिए जो राव मालदेव है एक पत्र भी लिखते हैं, और वो पत्र भक्कर नामक स्थान पर मिला, लेकिन हुमायूं ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और 14 महीने लगा दिए सहायता प्राप्त करने में। 14 महीने बाद मालदेव से सहयोग प्राप्त करने के लिए हुमायूं कुले जोगी नामक स्थान पर पहुंचा। कुले जोगी नामक स्थान पर पहुंचा, 14 महीने बीत गए। उसके बाद में मालदेव ने सहायता न देकर निर्वा के लिए बीकानेर देने की बात कही। केवल बाद में 14 महीने लेट हो गए, क्योंकि जब 14 महीने पहले सहायता मांगी उस समय राव मालदेव की ये स्थिति थी कि वो सहायता देने में सक्षम थे, लेकिन 14 महीने बाद खुद मालदेव एक संकट से घिरे हुए थे। उनकी सामर्थ्य नहीं था कि वो इनको सहायता दें, तो इसीलिए उन्होंने कुले जोगी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां से बीकानेर देने की बात कही निर्वा के लिए। इसी समय शेरशाह सूरी के दूत ने मालदेव से हुमायूं मांगा, लेकिन उसके मना किए जाने पर मालदेव द्वारा हुमायूं सौंपने के लिए मना किए जाने पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया। अब एक्चुअल में यहाँ पर बीकानेर के लिए, निर्वा के लिए मालदेव ने ये कहा कि आप हुमायूं अगर आप बीकानेर लेना चाहें निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, तो आप ले सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मालदेव ने हुमायूं को शरण भी दी, और जब शरण दी तो शेरशाह सूरी ने शरण तो क्या दी, एक्चुअल में सपोर्ट किया था हुमायूं का, क्योंकि निर्वाह के लिए जब जागीर दे रहे हैं तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो शेरशाह सूरी ने ये कहा मालदेव से कि आप मुझे हुमायूं दो, अगर हुमायूं नहीं देते हो तो मैं आप पे आक्रमण कर दूंगा। तो उसके बाद में क्या किया, शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया। जब हुमायूं नहीं सौंपा, हुमायूं को सौंपते भी कैसे, क्योंकि हुमायूं का सपोर्ट कर रहे थे मालदेव। तो अब क्या होगा, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध छिड़ जाएगा, और मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में जो युद्ध हुआ वो बहुत ही फेमस युद्ध है, आप सब जानते हैं, और एग्जामिनर उसको बार बार पूछता है एग्जाम में। तो बीकानेर के कल्याणमल वे मेड़ता के शासक वीरमदेव के आमंत्रण पर 1544 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण किया। ये जो मेड़ता के शासक थे वीरमदेव और बीकानेर के शासक थे कल्याणमल, इन्होंने क्या किया, ये एक्चुअल में मालदेव से ज्वेलसी रखते थे। तो ज्वेलसी के साथ ही उन्होंने जो आपके शेरशाह सूरी है उसको आमंत्रण किया, और 1544 में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने मालदेव पर क्या किया, आक्रमण किया। ये युद्ध वास्तव में इसकी डेट भी पूछी गई है, मैं आपको बता दूं, 5 जनवरी 1544, 5 जनवरी 1544 जेतारण जो पाली में पड़ता है, गिरी और सामेल 2 गांव हैं, उन गांवों की सीमा पर ये युद्ध लड़ा गया, इसीलिए इसको गिरी और सामेल का युद्ध कहते हैं। वर्तमान में ये जो जगह हैं वो पाली जिले में पड़ती हैं, और वर्तमान में भी ये गिरी और सामेल 2 गांव हैं, इनकी सीमा पर ये युद्ध लड़ा गया 5 जनवरी 1544 शेरशाह सूरी बनाम मालदेव के बीच में और नामक स्थान पर लड़ा गया। इसमें मालदेव के विश्वस्त सेनानायक जेता और कूपा मारे गए। देखो कहानी थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मालदेव की जो सेना थी वो बहुत ही खतरनाक थी, और उसमें जेता और कूपा 7-7 फीट के 2 सेनापति थे, बहुत ही खतरनाक सेनापति थे जेता और कूपा। तो
ये शेरशाह सूरी को आभास हो गया कि मालदेव को हराना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा लगने लग गया शेरशाह सूरी को। तो उसने क्या किया, जाली पत्र जारी किए। जाली पत्र इस तरह जारी किए कि जेता और कूपा मेरे से मिल गए हैं और निश्चित रूप से आप मेरी सहायता करोगे, ऐसे जाली पत्र जारी किए। और फिर मालदेव का जो शिविर था उसके आसपास वहाँ छोड़ दिए गए वो जाली पत्र। और जब मालदेव ने वो पत्र पढ़े तो मालदेव को ये शंका हो गई कि जेता और कूपा तो शेरशाह सूरी से जाकर मिल गए, जबकि जेता और कूपा शेरशाह सूरी से नहीं मिले थे। ये शेरशाह सूरी की चाल थी मालदेव को भ्रमित करने की कि जेता और कूपा मेरे से मिल गए हैं। ऐसी चाल चली तो मालदेव भ्रमित हो गए कि जेता और कूपा तो शेरशाह सूरी में के साथ मिल गए और युद्ध के मैदान में वो मेरा साथ नहीं देकर शेरशाह सूरी का साथ देंगे, मेरे साथ धोखा होगा। इसके बाद जब सेनाएं जेता और कूपा और मालदेव के साथ में युद्ध में पहुंची तो मालदेव वहां से अपनी सेनाएं लेकर भाग गया। और जेता और कूपा ने अपनी जो वास्तव में अपनी जो उसको क्या कहते हैं, अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ा। और युद्ध में जेता और कूपा मारे गए। और ये सिद्ध करना भी उचित था कि जेता और कूपा अपनी जगह सही थे, अपने आप को सही साबित करने के लिए युद्ध लड़े। उनको पता था कि युद्ध में हम हारेंगे, लेकिन अंतिम समय तक लड़ते रहे। और युद्ध में शेरशाह सूरी बहुत ही खतरनाक रूप से भयभीत हो गया और एक तरह से हारने ही वाला था कि उस समय उसका पासा पलट गया और वो युद्ध जीत गया। इसीलिए इस युद्ध में शेरशाह सूरी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। और इसीलिए शेरशाह सूरी ने एक बात कही युद्ध के उपरांत कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। मतलब मारवाड़ में होता क्या है, बाजरा ही तो होता है। और एक छोटे से मारवाड़ के लिए, छोटे से मारवाड़ को उसने क्या संज्ञा दी, बाजरे की संज्ञा दी, मुट्ठी भर बाजरे की संज्ञा दी। और इसीलिए उसने ये कहा कि मैं एक छोटे क्षेत्र यानी एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगर इस युद्ध में मालदेव अगर जेता और कूपा के साथ होते तो निश्चित रूप से शेरशाह सूरी इस युद्ध में हारता और मालदेव की विजय होती, जेता और कूपा भी नहीं मारे जाते। लेकिन यहाँ पर शेरशाह सूरी ने चाल चलकर इस युद्ध को जीत लिया। उसके बाद में देखिए जोधपुर विजय के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर के किले का प्रबंध खवास खां को सौंपा। ये भी याद रखना है। 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद 1546 में खवास खां को हराकर मालदेव ने पुणे जोधपुर का किला अधिकार में कर लिया, लेकिन उसके विश्वसनीय सेनानायक मारे गए। उसके बाद में देखिए बनवीर के खिलाफ उदय सिंह को चित्तौड़ की गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन कुछ कारणों से उदय सिंह व मालदेव के बीच वैमनस्य पैदा हो जाने के कारण मालदेव व हाजी खां की संयुक्त सेनाओं ने जयपुर के निकट हरमड़ा के निकट उदय सिंह के साथ युद्ध करते हुए उसे हराया। किस किस की? हाजी खां की संयुक्त सेना और मालदेव की साथ में सेना थी। मतलब हाजी खां और मालदेव की संयुक्त सेनाओं ने जयपुर के निकट हरमड़ा के निकट उदय सिंह के साथ युद्ध करते हुए उसे हराया। मालदेव ने पोकरण, मालकोट यानी मेड़ता, सोजत, सारण, रिया, शिवाना, अजमेर आदि किलों का निर्माण और पुनः निर्माण करवाया। मालदेव साहित्यकारों और कवियों का भी आश्रयदाता था। साहित्यकारों और कवियों का भी क्या था? ये आश्रयदाता था। उसके समय ईसरदास के सोरठे, आशिया के सोरठे लिखे गए हिंदी साहित्यकार इसे हिंदू बादशाह और फारसी साहित्य का इतिहासकार इसे हशमत वाला राजा कहते थे। ये फैक्ट सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि हशमत वाला राजा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। मालदेव का विवाह जैसलमेर के शासक राव लूणकरण सर की पुत्री उमादे से हुआ, जो विवाह की पहली रात से ही अपने पति से रूठ गई। रानी रूठने का भी एक लंबी कहानी है, रूठने की भी, वो इतना समय नहीं है कि आपको बताए। आप तो इतना याद रखें कि एक दासी थी और उस दासी
के चक्कर में आ गए कौन, राव मालदेव। मालदेव को दासी पसंद आ गई और जिस दिन उनका पहली रात थी उसी दिन दासी के साथ बिता दी उन्होंने। और रानी उमादे जो है वो रूठ गई और रूठ के चली गई, और रानी उमादे को इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया के नाम से जाना जाता है। जो मालदेव से रूठने के बाद में अजमेर के तारागढ़ में रही। अजमेरू दुर्ग पर अकबर के आक्रमण के समय उमादे को बचाकर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में रखा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ रूठी रानी का महल स्थित है, रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है, मांडलगढ़ में रखा गया और मांडलगढ़ में ही रूठी रानी का महल स्थित है। और 7 नवंबर 1762 को राव मालदेव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 2 प्रश्न आए यहाँ से, एक तो हशमत वाला राजा किसे कहते हैं, एक रूठी रानी से संबंधित प्रश्न आया है, और एक गिरी और सुमेल या जेतारण का युद्ध जो है वो आया है। एक प्रश्न आया है जेता और कूपा किसके विश्वसनीय सेनानायक थे। एक प्रश्न ये आया है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये वाक्य किसने और किस संदर्भ में कहा है, ये प्रश्न आए हैं। कम से कम 6 से 7 प्रश्न यहाँ से आए हैं। और ये आपको याद रखना है कि जो मालदेव थे वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के समकालीन थे। इनका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। इनके समय ये मुख्य रूप से थे, इनका जो समय काल बीता इनके समय बीता, तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। और ये 5-6 प्रश्न जो मैंने बताए हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको ज़रूर याद रखें आप। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ इस वीडियो को आप बार बार सुने, बार बार देखें, आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में सवाल मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए बार बार सुने। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा ट्विटर है, वहाँ भी मुझे फॉलो करें। टेलीग्राम पे मैंने ओल्ड पेपर डाले हैं, और दूसरी बात टेलीग्राम पे मैंने सिलेबस भी डाला है। और इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं और अपडेट देता रहूँगा आपको। तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें और वहाँ से मेरे से जुड़े, और अधिक से अधिक सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। पुराने वीडियोज़ भी देखें क्योंकि वो भी आपके काम के हैं, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ में मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।